नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आपकी दोस्त, आपकी मित्र पूनम भारद्वाज एक नई स्टोरी लेकर। कर्मों का खेल है सारा, लौट कर ज़रूर आएगा। जो बोओगे वही काटोगे। ये कहानी है एक गांव की, जो विक्रम सिंह नाम का एक व्यक्ति वहाँ पर रहता था, जो बहुत ही निर्दयी था। ईमानदार जो लोग थे उनको भी लूटता था और बेईमानों को भी लूटता था। वो गरीबों की मज़दूरी काट लेता, गरीबों मज़दूरों की ज़मीन हड़प लेता और उन पर बहुत अत्याचार करता, उनकी बेइज्जती करता, उनसे गलत व्यवहार करता। एक दिन तंग आकर एक गरीब मज़दूर ने उससे बोला कि साहब, इतना अत्याचार, इतना घमंड किस बात का। आप याद रखें कि ये वक्त है, ये बदलता ज़रूर है और जो आपके कर्म हैं वो वापस लौट कर ज़रूर आएंगे, तो आप इतना अत्याचार मत कीजिए। विक्रम हंसकर बोला, मैं किसी कर्म वरम को नहीं मानता। कर्म वरम मेरी जेब में रहते हैं, मेरी जेब में पैसा है, धन है, प्रॉपर्टी है, तो कानून मेरी जेब में है और दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज़ें मेरी जेब में हैं, तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। समय बीतता गया, उसकी हैवानियत और बढ़ती चली गई मज़दूरों पर, गरीबों पर धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा हुआ। समय ऐसे ही बीतता गया, उसका बेटा गलत संगत में पड़ गया, शराब, जुआ, अन्य कई व्यसनों में, गंदे व्यसनों में पड़ गया। और उसका खुद का बेटा, जो उसने इतनी सारी ज़मीन हड़पी थी, इतना सारा धन कमाया था, सारी ज़मीन को बेचकर, सारे धन को लेकर विदेश चला गया। समय तो बीत ही रहा था, तो मज़दूर का बेटा जो था, उसने उसको बोला, वो उन दिनों जो गरीब का बेटा था वो अब बहुत बड़ा हो चुका था और जो गांव है उसका सरपंच बन चुका था। तब उसने विक्रम को बोला कि साहब, ये वक्त है, बदल जाता है और कर्मों का लेखा सामने ज़रूर आता है। जो तुम कर्म करते हो वो तुम्हारे सामने अवश्य पलट कर आते हैं। तो उस मज़दूर के बेटे ने उसको छाया दी और कहा कि कभी भी ऐसे कर्म मत कीजिए जो आज तुम्हें दूसरों को ठेस पहुंचाने पर मजबूर कर रहे हैं। कल बारी आपकी होगी वो ठेस खाने की, तो ऐसे कर्म कीजिए जिससे अपने आप को तो फ़ायदा हो और साथ में दूसरों को नुकसान ना हो, दूसरों के दिल को ठेस ना पहुँचे किसी भी तरह से। ये था आज की हमारी कहानी का संदेश। जो करोगे वो पाओगे, जो बोएगा वही काटेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार यूट्यूब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।